दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माँ भारती। कैसे हैं आप सब? शेयर बाजार में भारी गिरावट, करीब 1000 पॉइंट की गिरावट। मजा आ रहा होगा दोस्तों। मैंने ये छुपा रुस्तम की सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं टेक्सटाइल सेक्टर के तीन मजबूत घोड़े आपको बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रोथ। दोस्तों, जो इस समय की ये बाजार की गिरावट है, ये गिरावट नहीं, ये करेक्शन है बेसिकली। आपने अगर मेरा वेबिनार देखा हो, नहीं देखा है तो वो वीडियो इस YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि शेयर बाजार में साइक्लिक रोटेशन होता है। जो सेक्टर ग्रो हो चुके होते हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जिन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली होती है उनमें इन्वेस्टमेंट आती है, उसके शेयर्स पे परचेजिंग आती है। तो दोस्तों, जो ये गिरावट है, ये बैंकिंग स्टॉक्स एंड दूसरे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके थे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और वो स्टॉक्स जो उठने वाले हैं उनमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि बहुत पहले ही SalaryTrade.com पे हमने अपने व्यूवर्स को ये बता दिया था कि टेक्सटाइल सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है। तो दोस्तों, ये एक सिर्फ चेंज ऑफ हैंड है विद द टेक्सटाइल सेक्टर्स। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डिटेल्स में थोड़ा सा हैं और देख, गूगल में आप डालें कि टॉप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाती है। और आप देखेंगे ये आज की लिस्ट है। इसमें सारे बाजार में जब गिरावट है, सब जगह गिरावट है, तो टेक्सटाइल सेक्टर्स के ये स्टॉक्स सारे के सारे ग्रीन में है। बहुत साफ क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो चेंज ऑफ हैंड है, साइक्लिक रोटेशन ऑफ द सेक्टर्स है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज, बॉम्बे डाइंग, इन सब में बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, और ये 4 से 8, 9, 10% तक बढ़ के स्टॉक्स ने ग्रोथ दिखाई है इस भारी गिरावट में भी। और ये लगातार मैं एक हफ्ते से मॉनिटर कर रहा हूँ, और इसी को देखते हुए बहुत पहले से ही हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे अपना फोकस करते हुए इसके अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। उसकी सलाह भी आप लोगों को दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें पेज इंडस्ट्रीज, तो दोस्तों इसको हमने अपने SalaryTrade.com पे अपने फॉलोअर्स को इसको बाई करवाया था। अगर हम इसका डिटेल चार्ट देखें तो इस चार्ट में यहाँ पर दोस्तों इस जगह पर डबल बॉटम बनाते हुए एक ब्रेकआउट आया था। तो अराउंड 22,000 के आसपास हमने इसको बाई करवाया था, और टाइमली 29,000 के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था। सो दिस इज द बेनिफिट व्हेन वी आर with a good team and we have a consistent record of buying and selling in the good stocks. तो ये जब स्टॉक ने बाई करवाया था तो ये हमारी एज पर स्ट्रेटजी 200 मूविंग डेज एवरेज के नीचे था, और इसका RSI भी दोस्तों अराउंड 30-35 था। इसकी भी चर्चा मैंने अपने वेबिनार में की हुई है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं और खुद अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको बहुत राइटली हमने बाई करके, और इसमें हमने दोस्तों अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक अब गिरने वाला है, ये फर्दर 34,000 तक जाएगा, और बाकी भी इसके ऊपर भी जाके ऑल टाइम हाई बना सकता है। बट एज ए SalaryTrade.com वी आर committed for cyclic profit booking and continuous profit in our stocks। तो हम अच्छे स्टॉक्स को बाई करते रहते हैं, उनकी फास्टेस्ट ग्रोथ लेते हैं, और उसके बाद हम उससे निकल जाते हैं और अगला स्टॉक ले लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि ये भी चेंज ऑफ हैंड हो रहा है, और
इस भारी गिरावट में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि टेक्सटाइल सेक्टर्स की हैं, उनमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने बहुत पहले ही टेक्सटाइल सेक्टर को फोकस करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू कर दी थी। तो दोस्तों वापस आते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर के अपने तीसरे घोड़े के बारे में बताना चाहूँगा, उसकी चर्चा करना चाहूँगा। उससे पहले दोस्तों, ये जो पहले मैंने अपने 2 स्टॉक्स बताए हुए हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनका स्टेटस देख लेते हैं। ये दोस्तों काइटेक्स गारमेंट है। इसको हमने 112 रुपए के आसपास रिकमेंड किया हुआ था, और अभी 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद भी ये 105 के आसपास है। बिल्कुल ठीक स्टॉक है और इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं। सो प्लीज़ बी इन्वेस्टेड। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहें, नहीं किया हुआ है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने बताया हुआ था वो था TCNS क्लॉथिंग्स। ये अराउंड 425 हमने इसको सजेस्ट किया हुआ था कि ये अपना अप मूव शुरू कर रहा है, और अभी करंट प्राइस देखूं तो दोस्तों ये 400 रुपए के आसपास है और बहुत मजबूती से टिका हुआ है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये कई दिनों से इसी प्राइस लेवल पर बहुत स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हुआ है। तो इसके टारगेट्स एंड लेवल्स आर आल्सो इंटैक्ट। प्लीज बी इन्वेस्टेड और यू कैन डू योर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बोथ आर ओके। सो दोस्तों आज जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका नाम है जिंदाल वर्ल्ड वाइड। ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है, और अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो 1181 करोड़ की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अराउंड 11.5% है, which is okay, not very good but not bad as far as textile sector is concerned. Promoter holding is 61% and yes, कंपनी पे थोड़ा कर्जा भी है। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों अगर मैं इसके फंडामेंटल्स को देखूं और सबसे पहले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखूं, तो दोस्तों प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स को लास्ट 10 इयर्स में इंटैक्ट रखा हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग इज इंटैक्ट। इसमें भी दोस्तों अगर मैं देखता हूं कि अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखता है तो इसमें FIIs और DIIs का स्टेक नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है कि इसमें सच ए परफॉर्मिंग एंड गुड कंपनी विच वी विल सी, मैं ये सोच रहा था कि इसमें FIIs एंड DIIs का स्टेक्स क्यों नहीं है। मैंने इसको जानने की कोशिश की है, और जब मैं इसके डिटेल में जाता हूं तो मैं देखता हूं पब्लिक में 38.85% का स्टेक है। लेकिन जब मैं इसके डिटेल में जाता हूं और देखता हूं तो ये सरोज, कैलाश अग्रवाल एंड दीज some individuals have taken a hefty stake of 32%. In this 38%, 32% तो इन लोगों ने ही रख लिया हुआ है। तो बचा क्या दोस्तों? केवल 6 से 7% फ्री फ्लोट स्टॉक्स हैं, बाकी सब तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो FIIs DIS के लिए बचा क्या है इसमें? तो हमारे अपने इन्वेस्टर्स ने ही इसको 90% से अबव स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ले रखा है। केवल 6-7% स्टेक्स हैं जो रिटेलर्स के पास हैं। तो देयर इज नो स्कोप फॉर एनीबडी एल्स। इसलिए एज पर एज शेयर होल्डिंग इज कंसर्न, दिस इज सुपर्ब, दिस इज परफेक्ट, एंड बहुत कम इसके स्टॉक्स हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, 6-7% के करीब हैं, which is okay, perfectly okay, and we can go with the company as far as shareholding is concerned. दोस्तों फर्दर डिटेल्स हम देखें तो अगर हम इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखें तो इसकी सेल्स अगर आप देखोगे तो 2009 से, जो कि करीब 250 करोड़ थी, से बढ़ते बढ़ते लगातार कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग सेल्स है, और ये अभी 2000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। 200 करोड़ से 2000 करोड़ in last 10 years is 10 times growth in the sales, which is wonderful, which shows that there is a continuous growth in the company. The good thing which I can see, friends,
that if you see, though the sales was increasing, but in March 2019 the profit was less because they had debt. They had bigger depreciation of their machineries. कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी जिसको इन्होंने बहुत तेजी से 2020 में रिड्यूस किया हुआ है, तो डिप्रिसिएशन कम हुआ है और कंपनी की सेल्स इज इज इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड. सो we will see it further details ki why I have chosen this company. If you see friends, जो इस कंपनी के रिजर्व्स हैं वो 50 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 350 करोड़ तक पहुंच गए हैं इन लास्ट 10 years. एवर एवर इंक्रीजिंग रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. बट अगर हम बोरोइंग्स को देखें तो बोरोइंग्स भी उसी तेजी से बढ़ रही हैं. एंड फ्रेंड्स, अगर हम 300 मार्च 20 में 356 करोड़ की रिजर्व्स के अगेंस्ट में बोरोइंग देखें तो ये ज़्यादा है, 417 करोड़ है, विच इज़ मोर देन दियर रिजर्व्स. एंड ऑलवेज आई सी दैट किसी भी कंपनी में जो रिजर्व्स हैं वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए बोरोइंग से. कंपनी की बोरोइंग शुड नॉट बी मोर देन द 50% ऑफ दियर रिजर्व्स. तो दोस्तों, मैं ये कंपनी क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका एक कारण है. अगर आप डिटेल में देखो तो ये कंपनी ने हमेशा अपनी हिस्ट्री में बोरोइंग्स को बढ़ाया है, इसके कर्जे बढ़ते रहे हैं. फर्स्ट टाइम इन मार्च 2020 कंपनी ने अपने डेप्ट को रिड्यूस किया है, कंसिडरेबल रिडक्शन शो किया है, which shows the intention of the management that now company has to reduce its debt considerably. इन्होंने डेप्ट को रिड्यूस किया हुआ है, and because of this, these are the early signs for the growth of any company. By this company can starts its growth journey with the new laws and the new support by the government. A performing company can have a turnaround case if they are reducing their debt and they are increasing continuously their reserves and sales are also increasing. So this all along with a very good shareholding pattern, this all makes this company eligible for growth track. दोस्तों, कुछ इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं. ये कंपनी जिंदल ग्रुप की कंपनी है और करीब पिछले 30 वर्षों से ये इस बिजनेस में है. दे आर द लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री. जीन्स वगैरह जो आती हैं डेनिम की, इसके ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं. एंड दे आर सून गोइंग टू बी द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेनिम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. सो दिस इज द अबाउट द कंपनी. अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखें तो अपार्ट फ्रॉम डेनिम, for which they are the largest producer, they have more products also like bottom weights, premium shirtings, yarns, dyeings, bed sheets. ये सारी चीजें भी ये लोग बनाते हैं. अगर हम फर्दर डिटेल्स देखें तो कंपनी इज लोकेटेड इन अहमदाबाद. इनकी दोस्तों 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं and they have all the latest technologies like CAD system, high-tech textile testing laboratories and all. इसके बारे में और डिटेल जानना हो तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. ये सारे डिटेल्स मैंने वहीं से लिए हुए हैं. सो फ्रेंड्स, इफ वी कम टू द चार्ट एनालिसिस लेवल्स एंड टारगेट्स, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑन द कंपनी, दिस कंपनी वाज consolidation in the long consolidation before corona crash. तब भी ये कंसोलिडेट हो रहा था और कोरोना क्रैश में इसमें फर्दर डाउन आया, विच इट हैज रिकवर्ड. एंड अभी भी इसमें ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है. बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इसमें हो चुका है और अगर अब हम देखें तो ये कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट कर सकती है. With these fundamentals, it is well poised for next level of growth. और अगर जब ये कंपनी यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगी
तो इसका टारगेट 1 जो है, अभी ये कंपनी अराउंड 58 पे ट्रेड कर रही है, तो इसका पहला टारगेट 83 होगा, विच इज अराउंड 42%, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 108, which is 81%, and this can also achieve the third target, though it is not all time high target, but I am not expecting there. I am expecting target 3, which is around 115%, which is 127 rupees and 50 पैसा। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पस के लिए चार्ट मैंने आपको शो किया हुआ है, एंड these are the levels and targets which can be achieved because कंपनी ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। और जब टेक्सटाइल सेक्टर में अब ग्रोथ आएगी तो ये स्टॉक भी अपनी ग्रोथ जर्नी को स्टार्ट करेगा और अपने पुराने लेवल्स को अचीव करेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अगर आपको टाइमली अपडेट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग एंड साइक्लिक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए तो हमारा एक ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी रिक्वेस्ट इस दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी होगी, एंड माय टीम विल गेट यू एडेड। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत सारे आईपीओज वगैरह आ रहे हैं जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, आपके आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट बहुत जल्दी खोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो लिंक हमने दिया हुआ है उससे अकाउंट खोलने से आपको सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि जो ब्रोकरेज एंड ऑल ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस पे ऑलरेडी नेगोशिएटेड है, एंड अगर अकाउंट ओपनिंग में आपको कोई दिक्कत आएगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस विद द सेम नंबर, सेम व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, एंड यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम अस फॉर अकाउंट ओपनिंग। 8-10 साल से दोस्तों मैं इस ज़ीरोधा की प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। बहुत नॉमिनल इनके ब्रोकरेज चार्जेस हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत आई नहीं, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो वेल फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये डेट पुरानी रह गई है, इग्नोर दिस। एंड दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, अच्छे स्टॉक्स को लाने में और टाइमली आपको ये बताने में कि किस सेक्टर में कैसी क्या ग्रोथ आ रही है। तो दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दो और प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। और अगर आप फ़ायदा उठा रहे हो तो अपने दोस्तों को भी, अपने रिलेटिव्स को भी बताओ, उनको भी फ़ायदा वायदा होने दो यार, हैं दोस्तों। Thanks friends, thanks all for your time, and as a salary trade initiative, please keep on investing in good stocks and do not forget to do cyclic profit booking. Thank you, मजे करो यार।